हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि हम लोग जीरो लेवल से जोड़ घटाव तक हम लोग पढ़ चुके हैं, घटाव तक पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको घटाव जोड़ घटाव मालूम हो गया होगा, ठीक है? यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तक आपको इजी तरीके से मालूम हो गया होगा। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बना सकते हो, ओके? अब हम लोग आएंगे गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ओके? तो गुणा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, ओके? तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं गुणा, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं, ओके? एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाने की कोशिश है इस चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? पूरे बेसिक लेवल से पूरे जीरो लेवल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, ओके? तो चलिए कोई भी अंक लेते हैं, ठीक है? पहले एक मैं आपको बता दूं कि जैसे कि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, यहाँ पे कोई भी संख्या हो उसमें जीरो जोड़ दें, ठीक है? तो आपका संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझो कि यहाँ पे 100 हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है? किसी भी संख्या में कुछ घटा दें, जीरो घटा दें, किसी भी संख्या में जीरो घटा दें, किसी भी संख्या में समझो कि 100 में जीरो घटाएंगे तो आपका 100 ही रहेगा, ठीक है? तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से जीरो घटाने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब देखो गुणा में क्या होता है, कोई भी संख्या हो, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं गुणा का चिन्ह, ठीक है? तो समझो कि आपको 5 दिया हुआ है, कोई संख्या है 5 और उसमें जीरो से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है? यानी कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हजार करोड़ कुछ भी हो, उसमें जीरो से गुणा कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या सीखे जी? किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में जीरो घटाने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने में जीरो से गुणा करने पर संख्या जीरो हो जाती है, ठीक है? जीरो हो जाती है, ओके? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ओके? चलिए आप लोगों को आसान आसान तरीके से 3 4 2 में आपको गुणा करना है, ऐसे गुणा का चिन्ह है, ठीक है? इससे आपको ये जो सिंबल है ना, ये वाला, इससे आपको समझना है कि क्या क्या कह रहा है, ठीक है? तो ये गुणा का चिन्ह है, ओके? तो हम लोग को गुणा करना है। गुणा करने का तरीका मैं आपको जीरो लेवल से बताएगा, जिसको कुछ नहीं आता है उसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ये दिया है 9, बोल रहा है सबसे पहले आपको पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है? पहाड़ा आना चाहिए, बिना पहाड़ा के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, शुरू से जाके पहले वीडियो देखो जीरो लेवल से, उसके बाद से यहाँ तक पहुंचो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, ओके? ये दिया है आपका नंबर 9, ये बोल रहा है कि इसका मतलब हुआ कि 9 से 2 में गुणा करना है, ठीक है? 9 से 2 में गुणा करना है, फिर 9 से 4 में गुणा करेंगे, फिर 9 से 3 में गुणा करेंगे। तो देखो 9 से 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा जी? 9 दूनी, 9 का पढ़ा 2 बार, 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है? तो 18, लेकिन हमने जोड़ घटाव में सीखा था कि अगर दो अंक एक साथ आ रहे हैं तो शुरू में, तो एक ही अंक को लिखेंगे, इस एक ही अंक को लिखेंगे, ठीक है? जो इसके बाया साइड में जो अंक आ रहा है ये वाला एक, इसको हम लोग हासिल मानेंगे यानी कि कैरी मानेंगे, ठीक है? वो दूसरे में गुणा करेंगे, उसके बाद से जो कैरी आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है? समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 18 का 8 लिखेंगे, इसमें हासिल बोलेंगे, एक आपका हासिल हो गया, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है? तो हमको ऐसे याद रखना है यहाँ पे आपको कि एक आपका हासिल है, ठीक है? 9 दूनी 18, 18 के 8, हाथ में 1, ओके? और फिर 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 9 चौका 36, 36 प्लस 1 37, 37 का
37 नहीं लिखेंगे, 37 क्योंकि ये लास्ट में नहीं आ रहा है, इसके बाद भी कोई अंक है, ठीक है। तो 37 का 7 लिखेंगे और ये हाथ में 3 आ जाएगा, जो ये है ये आपका हाथ में 3 आ जाएगा, हासिल इसको बोलते हैं हम लोग, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 37 का 7 हासिल 3, ओके। अब देखो, अब फिर 9 में 3 से गुणा करेंगे, हमारा 9 में 2 से गुणा किए एक बार, काम हो गया। 9 में 4 से गुणा किए, काम हो गया। 9 में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 9 3 27, 27 प्लस हासिल कितना था जी, 3 था, तो 27 3 30 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद से कोई अंक नहीं आ रहा है, मतलब कि जितना जो अंक आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, तो जितना आएगा उतना हम लिख देंगे। अगर इसके बाद कोई अंक आता तो हमको एक ही अंक लिखना होता, ठीक है। तो लास्ट में जैसा भी जितना आएगा उतना हम लोग लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी 3078, आपका आंसर हो गया 3078, ओके, समझ गए ना। ऐसे हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, ओके। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 2 6 3 263 में 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, 263 में 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग का रूल क्या है, 4 से 3 में पहली बार गुणा करेंगे, 4 से 6 में दूसरी बार गुणा करेंगे, 4 से 2 में तीसरी बार गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। हमको 3 बार गुणा करना होता है, ओके। जैसे 3 अंक दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 263 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हुआ जी, 4 तिहाई 12, 12 का 2, 12 का 2, हाथ में 1, ओके, हासिल 1। फिर 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 छक 24, 24 और एक हासिल 25, 25 का 5, हाथ में 2, क्योंकि यहाँ पे 25 आ रहा था ना, तब हम लोग राइट साइड वाला नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला नंबर नहीं लिखेंगे, किस लिए, क्योंकि इसके बाद भी कोई अंक आ रहा है, ठीक है। तो 25 का 5, हाथ में 2, ठीक है। अब हम लोग आ गए कहाँ पे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस हासिल 2 10, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, समझ गए। बस आसान तरीके से, इजी तरीके से हो रहा है, ओके। अब चलो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या लें बताओ, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4 2 0 6, 4206 में हमको 420 में 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम हमारा रूल क्या है जी, 6 से एक बार पहली बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, फिर दूसरी बार यहाँ से, पर तीसरी बार यहाँ से, ओके, ऐसे करना है, ठीक है। तो 6 से 0 में गुणा करेंगे, तो क्या बोले थे हम कि किसी भी संख्या से 0 में गुणा करने पे वो संख्या 0 हो जाती है, तो हमारा 0 हो गया। 6 गुणे 0 मतलब कि 0, 6 गुणे 2 माने 12, 6 दूना 12, 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में 1 आ गया कैरी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 6 चौका 24, 24 एक कैरी 25, तो 25 का 25 ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि इसके बाद से कोई अंक नहीं आ रहा है, लास्ट में जैसा जितना अंक आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, ओके, समझ गए। तो देखो हो गया ना। अब चलो चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आ जाओ। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा 8206 में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया, ठीक है। 8206 में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को क्या क्या बोलते हैं जी, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको हिंदी में गुणा भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सब आपको याद होना मालूम होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में गुणा बोलते हैं, इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, कुछ भी आप बोल दोगे 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ, तो 8 7 56 56 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो देखो 5, अब हमको 5 से एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर से दूसरी बार इसमें करेंगे, तीसरी बार इसमें करेंगे, चौथी बार इसमें करेंगे, ठीक है। तो 5 छक 30, 30 का 0 हाथ में, 30 का 0 हाथ में 3, 3 का है जी, क्योंकि हमारा यहाँ पे 30 आ रहा था, तो 30 का दाहिने वाला हम अंक लिख देंगे और बायां वाला अंक जो रहेगा ये, इसको हम लोग कैरी लेते हैं, यानी कि हासिल लेते हैं, ठीक है। तो ओके, समझ गए। तो हम लोग ऐसे किए, समझ गए ना। अब देखो 5 छक 30, 30 का 0 हाथ में 3 आ गया, ठीक है। अब 5 गुणे 0 कितना हुआ जी, आप बोलोगे 0, क्योंकि किसी भी अंक में 0 से गुणा करने पे 0 ही आता है, मतलब कि 0 हो गया, ठीक है। 5 गुणे 0 मतलब कि 0, लेकिन आपके पास हासिल 3 है, तो हासिल 3 है मतलब कि 0 प्लस 3 कितना हुआ जी, 3 हो गया, ठीक है। 0 प्लस 3 3 हो गया, ओके। अब फिर 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 कितना हुआ जी, 5 दूनी 10, 10 5 दूनी 10, 10 का 0, क्योंकि यहाँ पे हासिल 1 आ जाएगा, हासिल कितना आया जी, 1 आ गया। किस लिए 1 आया, देखो 5 5 दूनी 10 हुआ, 10 का हम लोग राइट साइड वाला नंबर लिख देंगे, लेफ्ट वाला हम लोग का हासिल चला जाएगा, ओके, समझ गए ना। तो ऐसे थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छा से समझ जाओ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ओके। तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ में 1 आ गया, 5 में 8 से गुणा करेंगे, 5 5 अठे 40, 5 अठे 40, 40 अब प्लस 1 हासिल था तो 41 हो गया, लास्ट में नंबर है तो 41 का 41 लिख देंगे, हमारा ये आंसर हो गया, समझ गए। तो ऐसे हम लोग करेंगे आसान तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। देखो कोई बोल दे कि आपको कि 4008 गुणे 3 कितना होगा, 4008 में 3 से गुणा करने के लिए बोला है, तो हमारा रूल क्या है जी, 3 में एक बार 8 से गुणा करेंगे, 3 में एक बार 0 से गुणा करेंगे, फिर 3 में 0 से, फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे। देखो तो 3 अठे 24, 24 का 4, आपको पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। पहाड़ा अगर आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो तो जाके देखो उस पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तभी आपको आइडिया आएगा। 1 से 20 तक मैं पहाड़ा आपको सिखाया हूं, ठीक है। तो 3 अठे 24, 24 का 4 हाथ में 2 बोलोगे, ठीक है, 2 बोलोगे, ओके। क्यों 2 बोलोगे, एक क्योंकि 24 आ रहा था, 3 अठे 24, 24 का 4 राइट साइड वाला नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला जो नंबर रहेगा उसको हासिल में चला जाएगा, ओके। मैं आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। अब 24 का 4 हाथ में 2 आ गया, और 3 गुणे 0 मतलब कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा, 3 गुणे 0 मतलब 0 और प्लस हासिल 2, 0 प्लस 2 कितना हुआ जी, 2 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 गुणे 0, ये 0 पे हम आ गए, 3 गुणे 0 मतलब कि 0, क्योंकि हमारे पास कुछ हासिल वासिल कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब 3 चौका 12, 12 का जैसे रहेगा वैसे हम लोग लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को 0 लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उसको मैं एक्सपर्ट बना दूं, उसको मैं कुछ सिखा दूं, ठीक है। जिसको ट्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर बैठे आप मोबाइल में अपने पापा के मोबाइल से देखो, ठीक है, अपने भाई के मोबाइल से देखो, आइडिया आएगा आपको, ठीक है। चलो तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय, बाय बाय।